ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ USA ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡਮ ਬੰਦਨਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ USA ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾत। नमस्कार जी मैम। नमस्कार मैम, जो स्टूडेंट आई है इसके बारे में बताएंगे कि क्या रिसर्च क्या है इनकी? ये मिलनी कैम्प जी वेस्लेन यूनिवर्सिटी से आई है मेरे जी साथ रिसर्च करने के लिए। जी और ये हमारा बहुत करोड़ों साल पहले हमारे देश में एक वॉल्केनिज्म, एक ज्वालामुखी फटा, जिसका माना जाता है कि जिसके कारण डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गए। ओके। पूरे विश्व भर में डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। तो दो कारण इसके माने जाते हैं। एक तो डीकन वॉल्केनिज्म जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजी की भाषा में, दूसरा एक इम्पैक्ट जो चिक्सलम में हुआ। तो हमारे ऐसा माना जाता है कि ये डायनासोर के एक्सटिंक्शन में, खासकर हिंदुस्तान के, ये डीकन वॉल्केनिज्म ने एक बड़ा कारण था उसको एक्सटिंक्ट होने में। उसके साथ साथ एक और रिसर्च भी है जिसमें कि जब उस समय 65 मिलियन ईयर्स पहले जो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्योंकि जब वॉल्केनिज्म हुआ उसमें बहुत सारी गैसेस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और जिसने एनवायरनमेंट को बहुत खराब किया। तो उस समय क्योंकि ये जितना भी कितना कार्बन डाइऑक्साइड ये उस समय की रॉक्स में और पेड़ पौधों में है, तो वो उस समय की रॉक्स को हम स्टडी कर रहे हैं। तो मिलेनी जो है वो पिछले साल मैं यूएस में गई थी, तो वहाँ पर मैंने अपना रिसर्च प्रेजेंट किया। तो मिलेनी में भी वहाँ पर लेक्चर सुनने के लिए आई थी, तो उसको भी इंटरेस्ट हुआ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वो वहाँ पर हमने फिर एक प्रोजेक्ट बनाया। तो वो उस पर काम करें, जो प्लांट्स की पत्तियां होती है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, उसमें एक स्टोमेटा होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो उसके नंबर काउंट करके हम करोड़ों साल पहले कितना कार्बन डाइऑक्साइड था वो हम पता कर सकते हैं। तो मिलिनी जो है वो वहां से आई है, क्योंकि उसके जो गाइड हैं वो भी उस पर काम कर रहे हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और मिलिनी यहाँ पर आकर मेरे साथ उस समय 65 मिलियन ईयर्स पहले कितना कार्बन डाइऑक्साइड था हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलिनी इसी पर पुराने प्लांट्स में हम रॉक्स, पत्थर होते हैं, उसमें पत्तियां जो दब जाती हैं उनको मैसरेट करके उसके बाद उनकी पत्तियों को निकालते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम बता सकते हैं कि करोड़ों साल पहले कितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से भी पेड़ पौधों और जानवरों सभी को नुकसान पहुंचता है। तो मिलिनी इसके बारे में आपको और बता सकती है। वहाँ पे स्टडी क्या कर रही है? मिलिनी जो है, जो मैं यहाँ के जो रॉक्स हैं, डीकन के जो रॉक्स हैं, जो वॉल्केनिज्म जो हुआ था उस समय करोड़ों साल पहले, उसके अवशेष जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और में फैले हुए हैं, और कुछ तेलंगाना और कर्नाटक। बहुत बड़ा वॉल्केनिज्म था जो कि 5 से 6 मिलियन ईयर्स तक चला। तो इतने बड़े वॉल्केनिज्म में, जो वॉल्केनिज्म के बीच बीच में कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स, कुछ रॉक्स जमा हुए, जिसमें कि पेड़ पौधे कुछ समय, जब वहां पर दूसरा वॉल्केनिज्म नहीं आया, उसने खत्म नहीं किया, तो उसके अंदर जो सेडिमेंट्स थे उसमें पेड़ पौधे जब थे, तो वो पेड़ पौधे मेरे साथ जो मैंने काम किया है, या हम सब जाकर अभी थोड़ा फील्ड जाएंगे, वहां से और कलेक्ट करेंगे, तो उस जो रॉक्स के बीच में, सेडिमेंट्री रॉक्स हम कहते हैं जिसको, उसमें
जो पत्तियां जो दब गई थी पुराने समय में, उनको उनमें से हम स्टोमेटा देखेंगे और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बताएंगे। तो ये सारी रॉक्स हमको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना में मिलती हैं। तो वहां पे जाना पड़ेगा मतलब स्टडी के हाँ, लिए? कुछ मैंने काम किया हुआ है, उसकी स्लाइड्स बनी हुई हैं, वो मेरे पास हैं, और कुछ हम जाकर कलेक्ट करेंगे। मैम, जी। आपकी जो रिसर्च है इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा आज की मॉडर्न इरा में? सबसे पहले ये है, ये बात है कि हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज से क्या फर्क आता है। हम ये देखना चाहते हैं कि पुराने क्लाइमेट चेंज से कितने बड़े जो जीव जंतु खत्म हो गए। अगर हम इस तरह का क्लाइमेट चेंज अगर हमारा अभी भी होगा, तो हमारे जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर असर पड़ेगा, और जिस तरह से वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए, इससे हम अब इस समय के प्लांट्स धीरे धीरे खत्म होंगे अगर हम क्लाइमेट पर ध्यान नहीं देंगे, क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब जैसा पहले नुकसान हमें झेलना पड़ा, तो झेलना फ्यूचर में भी झेलना पड़ सकता है। फिर झेल सकता है। हाँ। अब उस समय प्राकृतिक रूप से हुआ था, अब हम्म। इंसान जो है अप्राकृतिक रूप से कर रहा है। खुद खुद हम ऐसे काम कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, बिल्कुल। एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, जिससे कि कल हमको इसका परिणाम झेलना पड़ेगा, जी जो जी कि अच्छा नहीं होगा। ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੇਮ ਪਲੀਜ਼? Melanie Chan. ਓਕੇ ਨਾਈਸ। We welcome you to the Central University of Punjab. So, on your arrival in the state of Punjab in India, how are you feeling now? I really like it. So this is my first time in India, and it's a lot different than what I expected. Everyone's very friendly, and Okay. it's been very easy to adjust. So, what do you do in US? So I was a student. I graduated in the spring of 2024 at Wesleyan University. I studied earth science and archaeology, and now I'm a PhD student at University of Washington in the Department of Biology. Wonderful. So, what inspires you to come at Central University of Punjab and work under Dr. Bandana? So I studied paleobotany in my undergraduate under Dr. Dana Royer at Wesleyan University, and I studied gas exchange modeling using fossil plants. And I met Vandana ma'am at University of Washington, where she was giving a seminar, and I was really interested in her work in the Cretaceous, so I reached out to her, and then I applied for the Fulbright program to come to India and work for 9 months. So, you are now like, are you happy with your decision now? Yeah, I really like it. It's been really exciting. Every day is very interesting. Just looking at the samples, it's very surreal to look at samples that are 65 million years old. Wonderful. So, while you are here in Punjab, so have you tasted the Punjabi food, or what is your impression about the Punjabi culture here that Uh, you have seen so far? It's very beautiful. Like it's very the clothing's very colorful and beautiful. The tinda is very nice. It's easy to get around. I don't think I've tasted much Punjabi cuisine, but I'd like to. Okay. Any change in the atmosphere from US to Punjab now? It's definitely very different. They're both equally good. I feel comfortable in both places, but it's definitely different attitudes, and a very new experience. Okay. So, tell us a few words that you have learned in Punjabi so far. You must be familiar with few words like like in Hindi we say namaste. In Punjabi, similarly, we say Sat Sri Akal. So, you understand what is the meaning of Sat Sri Akal? No, I don't know any Punjabi, unfortunately. Oh. So that's strange. So, but we are hopeful that while you stay in Central University of Punjab, you definitely learn few Yes. words in Punjabi, and there should be some cultural exchange here Yes. with our definitely. students. Yeah. Of course. Thank you so much. Yes, thank you. Please share your experience about Central University of Punjab's lifestyle here, means students' life that you find here. Yeah, I really love the campus. The students here are so nice. The faculty have been very helpful, and it's very different from the U.S., but it feels like I'm at home. It's very active. People are always walking around, and everyone seems to be happy and smiling, So- even when they have like a test that day.
Okay, so yeah, while like you come from an open culture, and here in Punjab, you feel safety, security like at home in Uh, Central University of Punjab? yeah, I feel very safe here, which is like a big concern going like leaving the country anytime. But I feel very safe and yeah, comfortable as well. So, how's your interaction with your guide so far now? Like you must have spent a good amount of time discussing about your topic and like designing the strategy of research. Please share some details about that. Yeah, developing the research project has been very straightforward, I'd say. There's a lot of hiccups along the way, but Vandana ma'am has been very helpful and supportive in every suggestions I make, and she's also very good at keeping me on track. I think the faculty here are very research oriented, so it's very helpful for the students to get the feel of that. Thank you. ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। जैसा हम सबको मालूम है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करती है और बोलती है कि हमारे यहाँ पर विदेशों से ज़्यादा संख्या में पढ़ने लोग आए। तो ये पहली बार है कि अमेरिका से सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में एक रिसर्च स्कॉलर फुल ब्राइट नेहरू स्कॉलर फेलोशिप जो है उसके अंदर हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वंदना सामंत को अपना मेंटर बनाए हैं। ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट इस दृष्टि से भी है कि हम पंजाब को इस रूप से जानते हैं कि पंजाब के विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये एक इसका उल्टा है, रिवर्स ट्रेंड ये डेवलपमेंट सेट कर रहा है और हम सब ये आशा करते हैं कि इसका चेन रिएक्शन होगा और अभी एक विद्यार्थी एक रिसर्चर आया है और भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर से विदेशों से लोग हमारे देश के और पंजाब के विश्वविद्यालयों में शोध करने के लिए और पढ़ने के लिए आएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में करीब 50 से ज़्यादा पीजी स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर विदेश से हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 8-10 लोग नए विद्यार्थी हमारे यहाँ आते हैं और चूँकि अभी हमारे संसाधनों की कमी है इसलिए ये संख्या बढ़ नहीं पा रही है, लेकिन हम अभी एक इंटरनेशनल हॉस्टल बनाने जा रहे हैं जिससे कि उनको जिस तरह की सुविधा चाहिए वैसी सुविधा हम उनको प्रोवाइड कर सकें और हमारे देश में विदेशों से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी आएँ। ये पंजाब के जो अभिभावकगण हैं और स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यह सुनकर के अच्छा लगेगा कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। इसलिए वो लोग भी, यहाँ के युवा भी हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आकर्षित होंगे। थैंक यू।